रिया जंगल में खजाने की खोज कर रही थी कि तभी उसके पीछे जंगली भेड़िए लग जाते हैं। वो भागते हुए एक हवेली के सामने पहुंच जाती है। अब हवेली के अंदर जाने के लिए तीन रास्ते थे। पहले रास्ते में ममीज है जो इंसानों के दुश्मन है। दूसरे रास्ते में ज़ॉम्बीज है जो रिया को भी ज़ॉम्बी बना देंगे। और तीसरे रास्ते पे ड्रैकुला है जो रिया का खून पी जाएंगे। तो सोचिए और मुझे बताइए कौन सा रास्ता लेगी रिया, ए बी या सी। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ऊपर देखिए सन दिख रहा है और दिन की रोशनी में ड्रैकुला बाहर नहीं निकलते। मतलब ये रास्ता रिया के लिए सेफ रहेगा। रिया रास्ता लेती है और हवेली तक पहुंच जाती है। हवेली का दरवाजा लॉक्ड है। दरवाजे में 4 बटन्स हैं। सोचिए और मुझे बताइए कौन सी बटन क्लिक करने पे डोर खुल जाएगा। आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। डोर के ऊपर के सिंबल्स को ध्यान से देखिए। पहला एप्पल है, फिर चेरी है, फिर टमेटो है और फिर कटा हुआ वाटरमेलन है। और ये सभी चीजें रेड होती है जो हिंट दे रही है कि रेड बटन पे क्लिक करना है। रिया ये समझ जाती है और रेड बटन पे क्लिक करती है तो डोर ओपन हो जाता है और रिया हवेली के अंदर चले जाती है। हवेली बहुत ही सुनसान थी और काफी पुरानी लग रही थी। अंदर काफी गंदगी थी, जैसे सालों से कभी ये हवेली साफ ही नहीं हुई हो। तभी सामने रिया को एक मिरर दिखता है। मिरर में रिया को कुछ अजीब सा लगता है। क्या आप इस मिरर को देख के बता सकते हैं रिया को क्या अजीब लगा होगा? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। रिया मिरर के सामने खड़ी है। मिरर में रिया के पीछे का रिफ्लेक्शन दिख रहा है लेकिन रिया नहीं दिख रही है। ऐसे कैसे पॉसिबल है? रिया मिरर को हाथ लगा के देखती है तो वो एक नकली मिरर रहता है। रिया मिरर को निकालने की कोशिश करती है तो उसे पीछे एक दरवाजा दिखता है। दरवाजा लॉक था। क्या आप इस दरवाजे को देख के इसको खोलने का कोड पता कर सकते हैं? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कोड है। जैसे फर्स्ट में 1 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, दूसरे में 2 इंटू 3 इंटू 1 वो भी 6 हो जाएगा। वैसे ही लास्ट में 1 इंटू 5 इंटू 2 हो जाएगा 10। रिया कोड 10 प्रेस करती है तो डोर खुल जाता है और पीछे बहुत सारा खजाना होता है। अब रिया को खजाना तो मिल गया लेकिन रात हो चुकी थी और बाहर निकलने के 3 रास्ते थे। एक में मम्मी है, एक में ज़ॉम्बी है और एक में ड्रैकुला है। अब क्या करेगी रिया? कौन सा रास्ता लेगी रिया? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। सिंपल है, रिया सुबह होने का वेट करेगी और ड्रैकुला वाला रास्ता लेके बाहर निकल जाएगी। चलिए अगली पहेली देखते हैं। गोगो ने शहर में एक बॉम्ब लगा दिया था। डिटेक्टिव मेहुल को बॉम्ब ढूंढना है और उसे डिफ्यूज भी करना है। मेहुल बॉम्ब को ढूंढ लेता है लेकिन बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए मेहुल को रॉन्ग वायर कट करना होगा। तो लॉजिकल आर्मी सोचिए और मुझे बताइए डिफ्यूज करने के लिए कौन सा वायर कट करना होगा। आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सारे वायर्स को ध्यान से देखिए। लेफ्ट और राइट दोनों तरफ वायर्स वेजिटेबल से कनेक्टेड है लेकिन रेड वायर में लेफ्ट में वेजिटेबल है और राइट में फ्रूट है, मैंगो है। मतलब ये वायर रॉन्ग है। मेहुल वायर कट करता है और बॉम्ब डिफ्यूज हो जाता है। गोगो ने ऐसे ही बॉम्ब्स पूरी दुनिया में लगा दिए हैं। आप भी ऐसे ही बॉम्ब डिफ्यूज कर सकते हैं सेव द वर्ल्ड गेम डाउनलोड करके। गेम डाउनलोड कर लीजिए और मेहुल की मदद कीजिए बॉम्ब्स को डिफ्यूज करने में। गेम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। धमाका सिंह और जेल बहुत ही पुराना रिश्ता है। धमाका सिंह को जेल जाना भी बहुत पसंद है और जेल से भागना भी बहुत पसंद है। धमाका सिंह जेल के लॉक को ध्यान से देखता है और उसे खोलने का कोड समझ जाता है। क्या आप लॉजिकल आर्मी लॉक को देख के उसको खोलने का कोड पता कर सकते हैं? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं।
चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर बड़ा सिंपल है। अगर 1 इज इक्वल टू 6 है मतलब 6 भी तो इक्वल टू 1 होगा, मतलब कोड 1 है। धमाका सिंह कोड 1 प्रेस करता है और जेल से भाग जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। राजा विक्रम अपने महल में सो रहे थे, तभी किसी ने उनके रूम में आग लगा दी। महाराज की नींद खुली तो देखा उनके रूम में आग लगी हुई है। महाराज किसी तरह वहां से बच के निकल गए। महाराज के सैनिकों को अगले दिन 3 डाकुओं पे शक गया। तीनों को महाराज के सामने लेके आया गया। महाराज ने कहा, किसने मुझे मारने की कोशिश की है, मुझे सच सच बता दो। पहला कहता है, महाराज मैं तो अब सुधर गया हूँ, ऐसे काम नहीं करता हूँ और आपको मारने का प्रयास तो कभी नहीं करूंगा। दूसरा कहता है, महाराज मैं तो सिर्फ चोरियां करता हूँ, आपको मारने की कोशिश क्यों करूंगा। तीसरा कहता है, महाराज मैं तो आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, मैं क्यों आपके रूम में आग लगाऊंगा। महाराज समझ जाते हैं कि ये किसने किया, लेकिन क्या आप समझे? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। महाराज ने उनके रूम में आग लगाई, ऐसा तो किसी को बताया नहीं था, तो तीसरे वाले को कैसे पता चला कि महाराज के रूम में आग लगी थी? उसी से महाराज समझ जाते हैं और सैनिकों से पकड़ लेते हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। गोगो के पीछे पुलिस लग गई है। अब पुलिस की कार की स्पीड गोगो की कार से तेज है। तभी गोगो को सामने 4 रोड्स दिखते हैं। तो सोचिए और मुझे बताइए कौन सा रास्ता लेना चाहिए गोगो को, जिससे वो आसानी से पुलिस से बच जाए। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। पहला रास्ता खाली है। गोगो ने अगर पहला रास्ता लिया तो पुलिस आसानी से पकड़ लेगी। पुलिस की कार की स्पीड गोगो से तेज है। दूसरे में कार्स अपोजिट साइड से आ रही है, एक्सीडेंट की चांसेस है। और तीसरे और चौथे में बहुत ट्रैफिक है, तो ना पुलिस स्पीड कर पाएगी ना गोगो। तो यहाँ पुलिस की कार की स्पीड ज्यादा भी रही तो फर्क नहीं पड़ता। और चौथे रोड्स की कार देखिए, सारी की सारी ब्लैक कार्स है, एकदम गोगो की कार जैसे। तो गोगो पुलिस को कंफ्यूज कर सकता है। तो चौथा रास्ता गोगो के लिए बेटर होगा। गोगो चौथा रास्ता लेता है और पुलिस को कंफ्यूज करके भाग जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। ये दोनों पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए दोनों में कौन भूत है, ए या बी। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। इसमें ए भूत है। उसकी बॉडी देखिए मिरर की तरफ है, लेकिन फेस सामने की तरफ है। ऐसा कैसे पॉसिबल है?